हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है 19 अप्रैल और मेरे बेटे अबीर का बर्थडे है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा। सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, डायरेक्ट थोड़ा सा फैमिली सेलिब्रेशन है, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन है घर पे, तो डायरेक्ट वहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अबीर भी रेडी है, हम सब भी रेडी है और केक भी बिल्कुल रेडी है। लेकिन इस केक को बचाने में बहुत हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से करंट बिल्कुल नहीं थी और फ्रिज में जैसे तैसे इस केक को रखा गया था। क्योंकि मेन कारण ये है कि मेरी बहन, जो छोटी बहन है, वो केक को लेकर आई थी और आज वो भी आई है अबीर के बर्थडे में। और हमारे यहाँ मेला भी चल रहा है, तो हर साल वो इस टाइम पे आती है कि हम लोग भी मतलब बोले हैं कि मेला भी घूम लेना और बर्थडे भी हो जाएगा। तो वो केक लेकर आई थी। एक तो वो केक लेकर आई, फिर हमारे यहाँ करंट नहीं था तो बिल्कुल फ्रिज मतलब हल्की हल्की ठंड थी, तो किसी तरह एक आध घंटे इसको रखा गया था। तो जो भी है, किसी तरफ केक तो थोड़ा बच गया है और फाइनली केक कटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग फैमिली वाले हैं और कोई भी नहीं है बाहर का, और आज देवर जी भी आए हैं तो इसमें वो भी भाग हो गए हैं शामिल। नहीं तो बाहर का कोई लोग नहीं है, हम ही लोग हैं। मम्मी पापा हैं, मेरी दोनों छोटी नंदे हैं, देवर जी आज आए हैं और मेरी छोटी बहन आई हुई है। तो बस इतना ही छोटा सा फैमिली हमारा करते हैं। और हमेशा हम लोग ऐसा ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब रहता है ना, इस टाइम पे पार्टी वगैरह करना मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाती है। हम लोग हर साल छोटा सा ही फैमिली फंक्शन मतलब ऐसे ही करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो बस केक कटिंग हो चुका है और अबीर को मैंने बोला कि साल एक एक करके सबको खिलाओ, दादाजी को, दीदी भाई को एक एक करके। तो बस वो भी केक खिला रहा है। और जब वो छोटा था ना, 2 या 3 साल का था, तो केक मतलब मुंह में लेना नहीं चाहता था, बहुत मुश्किल होता था उसको केक कटवाना, खिलाना। तो बारी बारी से यहाँ पर सबको ही केक खिला रहे हैं। तो अब आ गए हैं देवर जी, मेरी बहन और हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं, मैं उधर पीछे से हूँ। और बस सबको एक एक करके सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और मैं जल्दी से आ गई किचन में। मेरी बहन को भी मैंने बोला कि जल्दी नाश्ता हम लोगों ने मंगवा लिया था, स्पेशल बनाया कुछ नहीं है क्योंकि ये केक कटिंग होगा, थोड़ा सा नाश्ता बहुत करेंगे और सब मिलकर हम लोग मेला जाएंगे इसलिए। तो बस जल्दी जल्दी मैं सबको एक एक करके प्लेट देती जा रही हूँ। मेरी बहन को मैंने बोला कि तुम सजा दो, केक कटिंग करो, सिंघाड़ा मिठाई ये सब है तो प्लेट लगाओ, मैं एक एक करके सबको देकर आती हूँ। तो यहीं पर वो चल रहा है हमारा। और मेरी बहन जो है सबसे छोटी बहन है, मतलब मैं बता दूं फिर से, हम लोग 3 बहनें हैं। तो बहनों में मैं बड़ी हूँ, मुझसे बड़े एक भैया हैं। बहनों में मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद एक और बहन है, इसके बाद ये छोटी बहन है। बोलने के लिए छोटी है पर हाइट में तीनों बहनों में सबसे लंबी है। आपको दिख ही रहा होगा कितनी लंबी है। तो बस वो केक कटिंग करती जा रही है, देख रहे हो, और प्लेट में लगाती जा रही हूँ। मैं एक एक करके सबको हाथों में देती जा रही हूँ। किसी को तो खाने का मन नहीं है, सब तो कम कर रहे थे कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, पर किसी तरह सबने थोड़ा बहुत खाया। और बस उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हम लोगों ने पिया और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए थे मेला। तो स्पेशल मेरी बहन के लिए ही मेला घूमने आए, नहीं तो हम लोग नहीं आते क्योंकि हम लोग तो बहुत बार मेला घूम चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो बस उसे भी लेकर आ गए हैं। मेरी छोटी नंदों को भी बोला कि चलो, तो बड़ी वाली ननद तो गाँव चली गई, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो फिर उनको गाँव घर पहुँचा दिया। और छोटी वाली ननद जो है चाचा जी के साथ आए थे, चाचा जी रास्ते में मिल गए थे, उनके साथ चली गई। और देवर जी भी कहीं काम से निकल गए हैं, वो बाइक लेकर, मम्मी पापा आए नहीं हैं। तो बचे हम लोग 4 लोग, मैं, हस्बैंड, अबीर और मेरी छोटी बहन। तो हम तो आज भी मेले का वीडियो नहीं बना पाई कुछ, क्योंकि भीड़ में सच में वीडियो नहीं बनता है। उस साइड जहाँ स्टॉल वगैरह लगते हैं ना, वहाँ तो वीडियो बनाना बिल्कुल मतलब मुश्किल ही होता है। तो फाइनली घूम फिर के हम लोग आ गए हैं। थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी हुई है, मेरी बहन ने भी कुछ कुछ ख़रीदा, मैंने उतना कुछ खास नहीं ख़रीदा। तो फाइनली अब इस साइड में आ चुके हैं जहाँ खाने का स्टॉल रहता है, झूले वगैरह लगे हैं। तो अभी फिर से आज ड्रैगन ट्रेन में चढ़ गया है, तो आज वो अपनी मासी के साथ चढ़ा है। बाकी क्या है कि बड़े बड़े झूले में उनमें जाने नहीं देती हूँ। बाकी छोटे बच्चों के लिए आता है, जंपिंग वाले हो तो उसमें उसके हाइट के हिसाब से उसे जाने देते नहीं है। बच्चा यही होता है, ड्रैगन वाला ट्रेन, तो हर बार वो इसी पे ही घूम लेता है। तो वो अपनी मासी के साथ घुमा के, मैंने बोला कि इस बार तुम जाओ अपनी मासी के साथ घूमो। और अभी तक बहुत आज लेट हो गया था हमें घूमते घुमाते, क्योंकि निकले ही बहुत लेट से थे। और अभी तक फाइनल देखिए मेला भी बिल्कुल खाली हो चुका था। और फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं, मेरी बहन सुबह ही निकल जाएगी
क्योंकि वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हो और सुबह 8 बजे से स्कूल है, तो वो सुबह ही निकल जाएगी, इसलिए तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं और रात के कम से कम 11 या 11:30 बज चुके थे। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ, मेरी बहन भी मॉर्निंग में ही निकल गई थी, 6:30 बजे की बस थी, तो वो बस पकड़ के पहुंच चुकी है। इस टाइम तक वो तो स्कूल से रिटर्न भी घर आ चुकी होगी। तो बस अब नहा धोकर सारे काम ख़त्म करके मैं आ चुकी हूँ किचन में। भी खाना बना रही हूँ दोपहर का और सिंपल सा लंच बना रही हूँ। आधा से अधिक तो मतलब बन ही चुका है, माँ ने भी कुछ बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भिंडी का चोखा है, थोड़ा सा सिंपल सा, समझ में नहीं आ रहा था क्या खाने बने। भिंडी और परवल रखा हुआ था, तो और भिंडी मतलब क्या था ना, भिंडी थोड़ा सा ज़्यादा था, उसको ख़त्म भी करना था इसलिए। तो चावल इधर पक रही है, एक साइड में भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, परवल फ्राई और भिंडी का जो चोखा था माँ ने बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाया और चावल मैं बना रही हूँ। और इस टाइम पे ज़ोरदार वाली नींद आ रही है, क्योंकि कल रात बहुत हो गया था और सुबह में भी फिर मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे। आज सोते ही करते 12:30 या 1 बज गए थे और मॉर्निंग में भी सुबह उठ गई थी क्योंकि मेरी बहन गई थी और उसके बाद फिर सोई नहीं थी। तो बस खाना के जैसे तैसे बनाया, दोपहर में सो गई थी। और अब फिर फाइनली अब मैं रात में मिल रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पर फिर से मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ देखिए पूरा बेड पे कपड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी पैक करनी थी। पैकिंग दोपहर में ही करना था, पर इतनी नींद आ रही थी कि मैं कर नहीं पाई थी। और अभी भी मेरा पैकिंग बाकी है। इधर कॉस्मेटिक चीज़ और कपड़े वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, मुझे प्रेस भी करना है। ये सब आधा अधूरा छोड़कर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी भी ज़ोरदार वाली नींद आती है। और अगर मैंने देखा, अगर मैं सोऊंगी ना तो मुझे ज़्यादा ही नींद आती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है आईब्रो बनवाने। और उधर फिर मैं आई, हस्बैंड को हम मतलब आईब्रो भी बनवाया और फिर से वहीं पे हम लोग मेला में फिर से आ गए थे। तो आज लास्ट मेला था, तो हस्बैंड बोलते हैं चलो एक राउंड घूम कर आते हैं, लास्ट मेला है। मुझे तो बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और हम लोग ज़्यादा घूमे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत राउंड मारे। अभी देख सकते हो कि मेला बिल्कुल खाली हो चुका है। उस साइड में लोग हैं पर उतने लोग नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, पर आराम से कि आप मेला घूम सकते हो। तो ज़्यादा हम लोग नहीं घूमे थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हमें निकलना है और पैकिंग भी मुझे अभी करनी थी। तो पैकिंग, क्योंकि मेरे देवर में जो मामा जी है, मामा ससुर जी, उनके बेटे की एंगेजमेंट पार्टी है, तो उसी में हमें जाना है। तो ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।